हम अपनी घर की छत पर, टेरेस गार्डन में, गमलों में, क्यारी में या फिर ज़मीन में तमाम तरीके के पौधे ग्रो करते हैं, जैसे सब्जी के पौधे, फूलों के पौधे और फलों के पौधे। लेकिन हमें अपने टेरेस गार्डन में ऐसे पौधे भी लगाना चाहिए जो आयुर्वेदिक पौधे होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप वीडियो में पौधा देख रहे हैं, ये कोई ना तो सब्जी है, ना फूल का पौधा है, ना फल का पौधा है और ना ही ये कोई घास है, बल्कि ये एक हर्बल पौधा है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पौधे के हेल्थ बेनिफिट। अगर आप इसको अपने घर पर लगा लेते हैं तो आपके जो सैकड़ों बीमारियां हैं वो यूं ही दूर हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं ये कौन सा पौधा है। तो दोस्तों, ये है अश्वगंधा का पौधा। अश्वगंधा यानी कि जैसे घोड़े से स्मेल आती है, जैसे घोड़े के अंदर से खुशबू आती है, वैसे ही इस पौधे के अंदर से आती है, इसीलिए शायद इसको अश्वगंधा कहते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं, तो हम नाम की तरफ ना जाकर के इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। अश्वगंधा के वैसे तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, सैकड़ों बीमारियों को ये दूर आसानी से कर सकता है। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं उस बीमारी की बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, जो हमारे खान पान से सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे शुगर और मोटापा। तो मोटापा अगर आप दूर करना चाहते हैं तो इसकी 3 पत्तियों को दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ गोली बना करके इस्तेमाल करते हैं 3 दिन लगातार, तो आपका मोटापा काफ़ी कम हो सकता है। इसी तरीके से आप फिर से 15 दिन के बाद में दिन में 3 बार एक एक पत्ता इस्तेमाल करेंगे गोली बना करके गर्म पानी के साथ, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करते समय और वजन को कम करना है तो आपको कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना होता है, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड जो होते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, इसके अलावा दूसरे तली भुनी चीज़ें, इनको आपको दूर करना होगा। और जितना आप खाना खाते हैं उसके हिसाब से आपको खाना भी कुछ कम कर देना होगा। इसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी ज़्यादा करनी होगी, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वजन को घटाने में, मोटापे को घटाने में। मोटापे के बाद दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी मॉडर्न बीमारी है वो है शुगर यानी कि डायबिटीज़। तो अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो डायबिटीज़ के मरीज के लिए भी यह अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल करने से खून में शुगर के लेवल को डाउन किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो पैंक्रियाज की एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है, इससे इंसुलिन का उत्पादन होता है और शुगर के लेवल को डाउन किया जा सकता है। शुगर के मरीजों में क्या होता है कि ज़्यादातर जो जख्म होते हैं वो देर से बढ़ते हैं, तो शुगर के मरीजों को जख्म भरना है तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जख्म पे आप इसकी पत्तियों की चटनी बना करके लगा सकते हैं, इससे जो है आपका जख्म जल्दी भर जाएगा। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ की समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से आपको जो डायबिटीज़ में कमजोरी रहती है उसको भी तो आप दूर कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपको कमजोरी नहीं होगी। अश्वगंधा का इस्तेमाल आप खुद को जवान रखने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप समय से पहले ही बूढ़े नज़र आ रहे हैं और आपके फेस पर झुर्रियाँ समय से पहले ही पड़ चुकी हैं या फिर आपके बाल समय से पहले ही पक चुके हैं यानी कि सफ़ेद हो चुके हैं, तब भी आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा के इस्तेमाल करने से आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। इसके अलावा जो झुर्रियाँ पड़ रही हैं वो झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण हम शरीर में बनने वाली फ्री रेडिकल को नष्ट करता है, बढ़ती उम्र की झुर्रियों से बचाता है। इस अश्वगंधा के पौधे का इस्तेमाल दिमाग के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, यानी कि ये एक वरदान की तरह है दिमाग के लिए। तो अगर आपको दिमाग का कोई ऐसा काम करते हैं जैसे कंप्यूटर का, लैपटॉप का, या इसके अलावा कोई भी दिमाग का काम करते हैं जो दिमाग की थकान को बढ़ाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। या फिर आपको अकेलेपन की बीमारी है, डिप्रेशन है, या इसके अलावा कोई भी स्ट्रेस वगैरह है, तो इसको इस्तेमाल करने से आपका स्ट्रेस भी दूर होगा, डिप्रेशन भी दूर होगा और अकेलेपन की जो बीमारी है वो भी दूर होगी। या फिर आप दिमागी काम करते हैं उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसके इस्तेमाल करने से। इसकी जड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा इसके पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 तरीके का पौधा होता है, एक जंगली पौधा होता है और दूसरा ये वाला पौधा होता है। दोनों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है। जो लोग बार बार बीमार होते हैं, यानी कि जिन लोगों का एंटीऑक्सीडेंट लेवल डाउन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डाउन है, तो उन लोगों के लिए भी ये पौधा काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तो बार बार अगर आप बीमार होते हैं तो इस अश्वगंधा के पौधे को अपने घर पर लगाइए, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कीजिए, इसकी जड़ों का भी इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप चाहे तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से या फिर किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके इस अश्वगंधा के पौधे का जो चूर्ण आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में जितनी भी ताकत को बढ़ाने वाली दवाइयाँ तैयार की जाती हैं तो ज़्यादातर दवाइयों में ताकत को बढ़ाने के लिए अश्वगंधे का इस्तेमाल किया जाता है।
इसके इस्तेमाल करने से अगर आप कमजोरी का एहसास करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, तो इसके इस्तेमाल करने से आपको कमजोरी भी नहीं होगी। इसके अलावा एक चाइना पौधा है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस पौधा है, जिसका नाम जिनसेंग है, और उसके इस्तेमाल करने से काफ़ी ज़्यादा कमजोरी दूर होती है। काफ़ी सारी बीमारियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस पौधे का मुकाबला ये अश्वगंधे का पौधा ही कर सकता है। इसके इस्तेमाल करने से काफ़ी सारी बीमारियां दूर होती हैं। अगर आप आर्थराइटिस के मरीज हैं, गाउट है, गठिया है, तो इसके इस्तेमाल करने से आपके गाउट, गठिया या फिर जोड़ों की जो सूजन होती है वो आसानी से दूर हो सकती है। तो अगर गठिया के मरीजों को इस्तेमाल करना है इस अश्वगंधा के पौधे को, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे की कुछ पत्तियां लीजिए, कुछ सेंधा नमक लीजिए और दोनों को अच्छी तरीके से उबाल लीजिए। उबालने के बाद जो सूजन वाले एरिया है, जो जोड़ है, जहां पर आपको दर्द है, उस जगह पर आप इसकी सिकाई कीजिए। तो इसके सिकाई करने से, इसके इस्तेमाल करने से आपकी गाउट, आर्थराइटिस वाली जो सूजन है, जो दर्द है, वो आसानी से दूर हो जाएगा। जिन लोगों को बार बार खांसी की शिकायत रहती है, दमे की शिकायत रहती है, अस्थमे की शिकायत रहती है, या फिर सूखी खांसी है या फिर बलगम की खांसी है, तो इसकी जड़ों को अच्छे तरीके से उबाल करके, जैसे चाय बनाई जाती है इस तरीके से उबाल करके और गरम गरम चाय की तरह पीजिए। इसके इस्तेमाल करने से आपको जो खांसी है, अस्थमा है या फिर जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, उसमें काफ़ी तेज़ी से आराम पहुँच जाता है। ऐसी महिलाएं जिनको लिकोरिया की बीमारी है, धातु की बीमारी है और कमजोरी की वजह से कमर में दर्द रहता है, तो ये कमर के दर्द को भी दूर करेगा, कमजोरी को दूर करेगा। इसके अलावा धातु यानी कि जो लिकोरिया की बीमारी है उसको भी दूर करेगा। तो इसका आप पाउडर जो कि बाजार में आपको मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ से मिल जाएगा, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा के पौधे के हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं। अगर हम अश्वगंधा के पौधे के हेल्थ बेनिफिट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप घर पर अपने अश्वगंधा के पौधे को लगाइए और अपनी तमाम तरीके की बीमारियों को दूर कीजिए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि अश्वगंधा के पौधे को गमले में, क्यारी में या फिर ज़मीन में कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए, तो इसके बारे में आप कमेंट करें, हम इसके बारे में अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। इसके अलावा अगर आपको आज की हमारी इस आयुर्वेदिक पौधे अश्वगंधा के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि हम आने वाले वक्त में फिर से इस तरीके के हर्बल प्लांट, आयुर्वेदिक प्लांट के पौधे की जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकें।